दिनेश लाल यादव निरहुआ, जो आजमगढ़ लोकसभा से सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय भारत, जय भोजपुरी। वेस्ट बंगाल श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा। मैं शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय हिंद, जय बांग्ला। की सूझबूझ के लिए सदैव याद किए जाएंगे। ये सभा श्री शिंजो आबे के निधन पर शोक व्यक्त करती है और इस दुख की घड़ी में उनके परिवार, सरकार और जापान के लोगों के बताइए। माननीय सदस्यगण, अत्यंत दुख के साथ मुझे आपको सूचित करना है कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री महामहिम श्री शिंजो आबे का निधन 67 वर्ष की आयु में 8 जुलाई 2022 को हो गया है। श्री आबे वर्ष 2006 से 2007 और 2012 से 2020 के बीच जापान के सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले प्रधानमंत्री रहे। श्री आबे भारत एवं जापान के बीच प्रगाढ़ संबंधों के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि एशिया के दोनों लोकतांत्रिक देश स्वाभाविक मित्र हैं तथा दोनों देशों के बीच संबंधों का दायरा अत्यंत व्यापक होना चाहिए। यही कारण था कि उनके नेतृत्व में भारत जापान संबंध आर्थिक साझेदारी एवं सहयोग से आगे बढ़कर एक व्यापक सामरिक साझेदारी के रूप में विकसित हुए, जिसमें औद्योगिक प्रतिस्पर्धा, निवेश संवर्धन, कौशल विकास, डिजिटल साझेदारी, रक्षा व असैन्य परमाणु सहयोग, अंतरिक्ष और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों की एक व्यापक श्रृंखला शामिल है। उनके नेतृत्व में दोनों देशों के बीच राष्ट्रीय महत्व के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा भी एक नया बल मिला है। उनके मार्गदर्शन में एशिया प्रशांत क्षेत्र में क्वाड के माध्यम से क्षेत्रीय सुरक्षा फ्रेमवर्क को नया आयाम मिला है। ये सभा अगस्त 2007 में जापान के प्रधानमंत्री के रूप में
उनकी भारत यात्रा के दौरान भारतीय संसद में उनके संबोधन को स्मरण करती है, जिसे आज भी द कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू सीज संबोधन के रूप में याद किया जाता है। आपने संबोधन में श्री आंबे ने कहा था कि भारत जापान संबंध समूचे विश्व में द्विपक्षीय संबंधों के विकास की सर्वाधिक विपुल संभावना से ओतप्रोत है। उनका मानना था कि हमारे द्विपक्षीय संबंध हमारे नागरिकों की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हित में है। श्री आंबे को वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य तथा तेजी से हो रहे बदलाव की गहरी समझ थी। श्री आंबे को सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में उनकी असाधारण सेवा के लिए 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उनके असमय निधन से एक और जहां जापान ने एक महान विजनरी राजनेता खो दिया है, वहीं भारत ने अपना एक सच्चा मित्र खोया है। श्री आंबे अपनी आत्मीयता, बुद्धिमता, व्यक्तित्व की गंभीरता, सादगी तथा अपनी राजनीतिक सूझबूझ के लिए सदैव याद किए जाएंगे। ये सभा श्री शिंजो आबे के निधन पर शोक व्यक्त करती है और इस दुख की घड़ी में उनके परिवार, सरकार और जापान के लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। महामहिम सदस्यगण, मुझे संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक महामहिम शेख खलीफा बिन जायद अल नयान के 13 मई 2022 को हुए निधन के बारे में सभा को सूचित करना है। महामहिम शेख खलीफा को संयुक्त अरब अमीरात के विकास और उनके नेतृत्व में भारत संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ बनाने में उनके योगदान के लिए सदैव याद किया जाएगा। उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात में बसे विशाल भारतीय समुदाय के हितों का संरक्षण किया। इसी कारण उन्हें वहां निवास कर रहे भारतीय समुदाय का भरपूर आदर और सम्मान मिला है। ये सभा शेख खलीफा के निधन पर शोक व्यक्त करती है और शोक की घड़ी में संयुक्त अरब अमीरात की सरकार और वहां की जनता के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ केन्या के राष्ट्रपति श्री मवाई किबाकी के दुखद निधन के बारे में सूचित करना है। भारत श्री किबाकी को एक ऐसे महान राजनेता के रूप में याद करता है जिन्होंने भारत केन्या संबंधों को और घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण बनाने में सही योगदान दिया। हम वर्ष 2008 और 2011 के भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलनों में उनकी सक्रिय भागीदारी को भावुकता के साथ याद करते हैं। ये सभा श्री मवाई किबाकी के निधन पर शोक व्यक्त करती है और केन्या गणराज्य की सरकार और वहां की जनता के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को हमारे 8 पूर्व साथियों के दुखद निधन के बारे में भी सूचित करना है। श्री रविंद्र कुमार राणा बिहार के खगड़िया संसदीय क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री राणा विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य के रूप में तथा 2 कार्यकाल तक के लिए बिहार विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री रविंद्र कुमार राणा का निधन 75 वर्ष की आयु में 23 मार्च 2022 को नई दिल्ली में हुआ। श्री टी बशीर केरल के चिरा इंकिल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 8वीं और 9वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री बशीर विभिन्न संसदीय समिति को सदस्य थे। वे 1977 से 1984 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने केरल विधानसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। श्री टी बशीर का निधन 77 वर्ष की आयु में 25 मार्च 2022 को तिरुवनंतपुरम में हुआ। श्री नवल किशोर राय बिहार के सीतामढ़ी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 10वीं, 11वीं और 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री राय विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे। श्री नवल किशोर राय का निधन 62 वर्ष की आयु में 16 अप्रैल 2022 को गाजियाबाद में हुआ। श्री सुखराम हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 8वीं, 10वीं और 11वीं लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने खाद्य नागरिक आपूर्ति योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन
तथा संचार मंत्रालयों में केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव के रूप में कार्य किया। उन्होंने गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत योजना तथा रक्षा उत्पादन और आपूर्ति मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री सुखराम हिमाचल प्रदेश विधानसभा तथा तत्कालीन हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय परिषद के सदस्य भी रहे। उन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं प्रदान की है। श्री सुखराम का निधन 94 वर्ष की आयु में 11 मई 2022 को नई दिल्ली में हुआ। श्री हुसैन दलवई महाराष्ट्र के रत्नागिरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 8वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री दलवई राज्यसभा के सदस्य भी रहे। इससे पहले श्री दलवई महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य रहे तथा उन्होंने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। श्री हुसैन दलवई का निधन 99 वर्ष की आयु में 16 मई 2022 को मुंबई में हुआ। श्री शिवाजी पटनायक ओडिशा के भुवनेश्वर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से